कैसे क्लिक हो गया? रन करें? नहीं नहीं, अभी यहाँ तो सीन आना स्टार्ट हुआ। वैसे भी अभी 10:55 हुआ। अच्छा, पूछो मेरी आवाज़ आ रही है? क्या है ये? अलाउ योर व्यूअर्स टू रिक्वेस्ट टू ज्वाइन यू एज ए गेस्ट इन योर ब्रॉडकास्ट। पूछो आवाज़ की। जी नमस्कार। यदि मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है तो कृपया कोई संकेत कीजिए ताकि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। विद्या मंदिर हसनपुर से जिन बंधुओं ने नमस्ते भेजी है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। यदि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है तो संकेत कीजिए। फोन करके पूछना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है भैया उनकी? हाँ, नमस्कार गुलशन जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? ठीक है। तो प्रारंभ के लिए बोल दूँ ना फिर? हाँ, 10:55 हो गया। ठीक ठीक। ठीक है, शुरू करूँ? जी प्रकाश जी का उत्तर आ गया है, आवाज़ साफ आ रही है। तो इस प्रसारण से जुड़े हुए सभी आदरणीय बंधुओं और बहनों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और श्री गुरु पूर्णिमा के इस पावन प्रसंग पर आप सबके अंदर विराजित गुरु तत्व को भी प्रणाम करता हूं। आप सभी किसी न किसी स्वरूप में प्रत्येक के अंदर गुरु तत्व का वास है, ऐसा अपने यहाँ माना जाता है और इसलिए आप सबके मानस मंडल में विराजमान उस गुरु तत्व को मैं प्रणाम करके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। श्री गुरु पूर्णिमा का प्रसंग है। अनेक नामों से अपने यहाँ इस प्रसंग को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। जो ऐतिहासिक प्रसंग हैं उनमें से अधिकांश हम सब लोगों को जानकारी में भी हैं। जैसे आज इस गुरु पूर्णिमा को अपने यहाँ व्यास पूर्णिमा इस नाते से ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता है। अब इसमें व्यास पूर्णिमा उसका नाम केवल एक ऋषि के नाम पर जोड़ने का कारण क्या रहा होगा तो ज़रा विचार करने वाली बात लगती है। यह व्यास पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जो ऋषि हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, महाभारत का जिन्होंने रचना की, जिन्होंने अष्टादश पुराणेषु ऐसा कहा जाता है, वह श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। इस सब के लेखन संग्रह करने का कार्य, और केवल इतना नहीं, हमारे देश में जो आदि परंपरा है ज्ञान की, वेद, यह वेद नाम के ग्रंथ अलग अलग नहीं हुआ करते थे। वेद की ऋचाएं, इनका दर्शन हमारे ऋषि मनीषियों को हुआ करता था और ऋषि मनीषियों को हुए इस दर्शन को कोई व्यवस्थित स्वरूप में नहीं, क्योंकि इसका कोई कालक्रम, इसका कोई विषयानुक्रमणिका इंडेक्स जिसे आजकल बोलते हैं वो नहीं संभव था। भगवान वेद व्यास नाम के इन ऋषि ने पहली बार इसको, हम लोग रेखा गणित में पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, व्यास माने वृत्त की परिधि के एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक उसके केंद्र से होकर जाने वाला जो लंब रहता है, उस रेखा को व्यास कहा जाता है।
इस प्रकार के 4 व्यास, यानी आज जो हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहते हैं, यह विभाजन करना, यह वर्गीकरण करना, विषय अनुसार उनको व्यवस्थित करना, जो ज्ञान परंपरा स्थापित हो गई थी उसको इस रूप में न केवल व्यवस्थित करना, बल्कि बाद में इस परंपरा को अपनी अगली पीढ़ियों को, अपनी शिष्य मंडली को सौंपना। प्रत्येक वेद के लिए उन्होंने अपने शिष्यों में से एक को अधिकृत विद्वान बनाया, उसका अध्ययन विशेष रूप से उसको कराया, वह उस विषय का विशेषज्ञ बना। और आज भी हम अनेक परिवारों में सुनते और जानते होंगे, हमारे यहाँ जो गोत्र परंपरा है उसमें भी इसका उल्लेख होता है कि हम किस शाखा के और अमुक गोत्र के उत्पन्न व्यक्ति हैं। उसका कारण यह गुरु परंपरा ही हमारे देश की है, जिसको भगवान वेद व्यास ने स्थापित किया। महाभारत के विषय में कहा जाता है कि जो कुछ महाभारत में है वह सब है जो इस विश्व में है, और जो महाभारत में नहीं है वह इस विश्व में भी नहीं है। यानी अब आप कहीं उसे कह सकते हैं कि यह अतिशयोक्ति हो सकती है। ऐसा लगता होगा कि इतना बढ़ चढ़ कर ये बात कैसे हो सकती है, लेकिन यह अतिशयोक्ति नहीं है वास्तव में, क्योंकि महाभारत जैसे व्यापक रचना में सारी चीज़ों का वर्णन कहीं ना कहीं आता है। और इसलिए अपने यहाँ भगवान वेद व्यास को लेकर अनेक बातें चली। कहा गया व्यासो नारायणम स्वयं, यानी उनको ईश्वर के अवतार, अवतारी पुरुष, वो हमारे यहाँ के 10 अवतार की परंपरा में 24 अवतारों में नहीं गिने जाते हों या गिने जाते हों, परंतु उनको अवतारी पुरुष ऐसा कहा गया क्योंकि इतनी क्षमता वाला व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता था। कहा गया व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, उच्छिष्ट यानी जूठन, ये पूरा जो जगत है यह व्यास की जूठन है, उच्छिष्ट है। यानी जो कुछ आज कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, वह सब पहले ही भगवान वेद व्यास कर चुके होंगे, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा कहा गया। अनेक और प्रसंगों के साथ आज का इतिहास जोड़ता है, आध्यात्मिक दर्शन के साथ, सांस्कृतिक जो हमारा परिचय है उसके साथ, हमारे विभिन्न महत्व के विषयों के साथ। हम सब लोग धम्मचक्र प्रवर्तन, यानी तथागत ने जब बोध प्राप्त हो गया उनको, उसके बाद पहली बार उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा, जब जानते हैं आज आषाढ़ मास की पूर्णमासी है, कल से श्रावण प्रारंभ होने वाला है, और इसलिए इस आषाढ़ी पूर्णिमा को उन्होंने पहली बार सारनाथ नाम का जो प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह केवल बौद्ध धर्म का धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं है, इस समाज जीवन में उस समय जो बहुत सारी विसंगतियाँ, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ स्थापित हो गई थी, आ गई थी, उन सब का निषेध करने वाली एक नई व्यवस्था समाज जीवन की रचना करने की, आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए इस व्यवस्था को भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रारंभ किया। हम सब लोग ध्यान करते होंगे अपने यहाँ जो संसद भवन है, संसद भवन में भी जो उसके अध्यक्ष महोदय होते हैं, उनके पीछे जो संसद का, भारतीय संसद का लोगो लगा रहता है, उस पर भी लिखा होता है धम्मचक्र प्रवर्तनाय। धर्मचक्र के प्रवर्तन के लिए संसद काम करेगी। हमारे यहाँ लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसा हम कहते हैं, और इसलिए हम भी यह धर्मचक्र के प्रवर्तन के उद्देश्य से काम करते हैं, ऐसा यह विचार अपने यहाँ किया जाता है। भारत में संस्कृत का, हिंदी का और अन्यान्य सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य गुरु महिमा के वर्णन से, बखान से भरे पड़े। उन सबको अगर मैं कहकर सुनाने लगूं तो 1 घंटे में शायद पूरा नहीं हो पाएगा वह कलेक्शन। अखंड मंडलाकारम यावत सरोवरम, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं। अब जरा विचार करने वाली बात अपने लिए रहती है कि हम गुरु की परंपरा को यदि इतना महान मानते हैं भारत में, जिसके लिए
कबीर तो साधारण भाषा में उन्होंने गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए तक आ गए। जिन्होंने कहा सतगुरु की महिमा अनंत अनंत दिया, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। अब यह जो अनंत उपकार किया, कौन से लोचन उखाड़ दिए उन्होंने? आंखें तो हमारी खुली हुई हैं। तो वो जो जिसको संस्कृत का श्लोक कहता है ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलन्ति देव, जिसको ज्ञान रूपी सुर में अंजन की शलाका सलाई के माध्यम से हमारे अंतःकरण के जिन नेत्रों को उघाड़ दिया, वही सतगुरु का हमारे ऊपर उपकार है। तुलसीदास रामचरितमानस के प्रारंभ में ही कहते हैं, उन्होंने अपने गुरु के वर्णन में बंदों गुरुपद पदुम परागा, पहली ही चौपाई रामचरितमानस में बालखंड प्रारंभ होता है, बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूर में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। ऐसा आगे का पूरा वर्णन है। आगे 2-3 दोहे तक सारी चौपाई और दोहे वो गुरु महिमा पर ही हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, यहाँ प्रारंभ में जो सोरठे हैं उनमें वे उसको कृपा सिंधु कहते हैं, और नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में वे साक्षात भगवान हैं, हरि हैं, ऐसा उनका वर्णन आता है। अब जरा इसके आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक वर्णन के विचार के साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर विचार करें तो अपने को और बहुत सारी बातें स्पष्ट होती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आदि गुरु वे भगवान महादेव ने, जो देवाधिदेव कहे जाते हैं, उन्होंने सप्त ऋषियों को पहली बार योग की दीक्षा दी, जो कि यह गुरु पूर्णिमा का ही प्रसंग था, और इसलिए तब से गुरु की महिमा का गान करने के लिए, गुरु की अभ्यर्थना करने के लिए यह प्रारंभ हुआ। आज के दिन हम ऐसे जो बंधु ब्रज क्षेत्र के प्रति थोड़ा विशेष भाव रखते हैं, उनको ध्यान में होगा गोवर्धन की परिक्रमा आज के दिन विशेष महत्व की मानी जाती है। मुड़िया पूनो, ऐसा ब्रज भाषा में उसके लिए नाम उपयोग किया जाता है। इस सारी रचनात्मक, इन सारी बातों को जोड़ते हुए भी अनेक बातों की ओर अपना ध्यान जाता है। विचार करने वाली बातें क्या क्या हैं? ऐतिहासिक महत्व तो है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका क्या है, संदर्भ आज के कैसे जुड़ते हैं। गुरुकुल परंपरा जब तक हमारे देश में रही, उस समय तक हमारे यहाँ दीक्षा का दिन और दक्षिणा का दिन, यानी समावर्तन का दिन, शिक्षा पूर्ण होने पर वापस जाने का जो दिन होता था, इन दोनों को इसके दिन रखने की परंपरा हुआ करती थी। और इसलिए यह जो हमारे यहाँ विशेष रूप से जिसको कहा जाता था कि समित पाणी विद्यार्थी आता था और उसके बाद गुरु के सानिध्य में, गुरु के अनुशासन में, गुरुकुल की मर्यादाओं में, परंपराओं में, दिनचर्या में रहता था, भिक्षाटन करता था, गुरु के लिए भिक्षा भी समाज से मांग कर लाता था, और उसके साथ उसके जीवन का विकास होता था। वह केवल आज की भांति केवल वर्णन इतना भर उसका नहीं आता है कि वह कुछ सब्जेक्ट्स की, आज जैसा होता है, विषयों का शिक्षण प्राप्त करता था, परीक्षा देता था, मार्कशीट लेता था और अपने घर जाता था। उसके बाद वो जॉब खोजता था, कोई ना कोई जॉब पा जाता था, क्योंकि आज की स्थिति में शिक्षा का जो आधार माना गया है वह तो यही पाया गया है ना। मैं कभी कभी हंसी में कहता हूँ, विद्या भारती का जो मोटो सेंटेंस है, लोगो है, घोष वाक्य, वह है सा विद्याया विमुक्तये, विमुक्ति का मार्ग दिखाने वाली विद्या होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि अब आज के ज़माने में ये तो पुरानी बात हो गई, आउटडेटेड है, काल बाह्य है, क्योंकि आजकल जब ये विष्णु पुराण का श्लोक है, विष्णु पुराण की रचना की गई होगी, उस समय तो यह विमुक्ति का मार्ग खोजने के लिए विद्या की आवश्यकता पड़ती होगी। अब आज की स्थिति में किसी को मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, इसलिए इसको हमको भी बदलकर सा विद्या या नियुक्त ये कर देना चाहिए। नियुक्ति दिलवा दे, नौकरी दिलवा दे, इतनी अगर हमारी शिक्षा हो गई तो हम इसको पर्याप्त मान लेते हैं। और इसलिए वह जो गुरु परंपरा हमारे यहाँ थी ज्ञानार्जन की, उसकी ओर से भी हमारा
कहीं ना कहीं समाज की विमुखता प्रारंभ हो गई, क्योंकि अपने को ऐसा लगने लगा कि हमारा जीवन यह केवल शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य एकमात्र जगह तक पहुंचता है, और वह है कि हम इसके माध्यम से कुछ जॉब प्राप्त कर लें, कोई नौकरी की जुगाड़ हो जाए, और उसके बाद हमारी शिक्षा का कार्य पूरा होता है। मैंने भी कहा कि समावर्तन का दिन था, और समावर्तन के दिन जो गुरु का उपदेश है, अपने यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में उसका उल्लेख आता है। मैं उसकी वर्णन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमको में से अनेक लोगों ने वो वाक्य सुने, पढ़े हैं, बोले भी अनेक बार होंगे। अंतिम दिन जब दीक्षांत होता था विद्यार्थी का, तो गुरुजी उसको उपदेश करते थे। तो उसमें पहली पंक्ति है सत्यम वद, दूसरी पंक्ति धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये दो बातें उसके उपदेश में प्रारंभ, उसके आगे के वाक्य भी आप लोग परिचित हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भी आगे कहा गया है। लेकिन तीसरी पंक्ति सत्यम वद और धर्मम चर के तुरंत बाद आती है स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। आज की परिस्थिति और उसमें अंतर देखिए। गुरु जी ने भारत में यह नहीं कहा लो भैया आज सिलेबस कंप्लीट हो गया, कोर्स पूरा, परीक्षा की तैयारी करो, रिवीजन कर लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, और परीक्षा देना, अच्छे मार्क्स लाना, ताकि तुमको अच्छी नौकरी मिल सके। यह नहीं था। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। What I have taught is not the ultimate, यह अंतिम सत्य, ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा यह नहीं है। अभी जीवन में बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। यह हमारे गुरु जी का, भारत के गुरु का यह गौरव था। मुझे जितना मालूम था मैंने उसका शिक्षण आपको दे दिया, परंतु आगे जो कुछ सीखना है वह तुमको अपने जीवन में स्वयं सीखना है। भारत में इसके लिए कहा गया, अपने यहाँ शिक्षा प्राप्ति, पाश्चात्य मनोविज्ञान जो कहता है कि विद्यार्थी, बालक, यह तो कोरी स्लेट के समान होता है। इस कोरी स्लेट पर यह शिक्षक का दायित्व है, विद्यालय का काम है, वो जो चाहे लिखकर इस स्लेट को भर सकता है। परंतु यह भारत का विचार नहीं है। भारत के इस विचार में मैं दो बातें विशेष रूप से उल्लेख करता हूं। पहली बात तो गुरुजी ने केवल इतना नहीं कहा कि कोर्स कंप्लीट हो गया वाली बात। दूसरी बात, इस पूरे श्लोक की जो अंतिम, इस पूरे उपदेश की, समावर्तन के समय होने वाले उपदेश की जो अंतिम पंक्ति है वह बड़ी महत्व की है। उस दीक्षांत के उपदेश में गुरुजी अंत में कहते हैं, मैं भी मनुष्य हूं, गुरु भी सामान्य मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं, तुम इतने दिनों इस गुरुकुल के अंतेवासी रहकर मेरे पास रहे हो, मेरे व्यवहार में, चरित्र में हो सकता है तुमको कुछ कमियां ध्यान में आई होंगी, परंतु यहां से जब आज तुम जा रहे हो अपनी दीक्षा लेकर, अपना अध्ययन पूरा करके समाज जीवन में अब जाकर स्थापित होगे, तो क्या लेकर जाना? केवल मेरे जो सद्गुण तुमने देखे हों उनको ग्रहण करना, नो इतराणी। अन्य जो मुझ में दुर्गुण हैं, मनुष्य होने के नाते मेरे अंदर भी कमियां, बुराइयां, खामियां हो सकती हैं, इनको साथ लेकर नहीं जाना, लेकर केवल सद्गुण जो तुमने यहां सीखे हों वही जाना। यह भारत के ही गुरु की विशेषता है कि वह अपने अंदर भी कमी स्वीकार करने की क्षमता रखता है, इतना सामर्थ्य है कि वह कह सकता है। भारत की परंपरा में, जिसे हम सनातन परंपरा कहते हैं, सनातन संस्कृति में गुरु इसलिए व्यक्ति नहीं माना गया। यहां अवश्य गुरु जी ने कहा कि मैं भी मनुष्य हूं, परंतु गुरु को हमारे यहां व्यक्ति मात्र नहीं माना गया। यह एक भाव है, परम भाव, ऐसा विचार जो कभी नष्ट नहीं होता। क्योंकि जो मैंने प्रारंभ में कहा, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, हम जो कुछ भी आज सीख रहे हैं वह सदैव पहले कहीं ना कहीं, किसी न किसी भाषा में, किसी न किसी रूप में कहा जा चुका है। हम उसमें से ही कुछ नई चीज़ें खोज निकालते हैं जो हमको लगता है कि नई हैं, परंतु किसी न किसी स्वरूप में इस प्रकृति में पहले से ही विद्यमान हैं। न्याय दर्शन, अपने यहाँ जो षट दर्शन कहे जाते हैं, न्याय दर्शन का तो सिद्धांत ये कहता है कार्य कारण संबंध क्या है, प्रत्येक वस्तु उपादान के रूप में इस प्रकृति ने पहले ही बनाई हुई है।
उसका एक निमित्त होता है जो उस उपादान को किसी स्वरूप में प्रकट कर देता है। मिट्टी प्रकृति की बनाई हुई है। हम मिट्टी का उपयोग क्या करते हैं? घड़ा या सुराही जब हमारे घर में हम लाते हैं तो वो घड़ा या सुराही प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। मिट्टी मूल तत्व है। उस उपादान को यह निमित्त यानी वह व्यक्ति कुंभकार जो घड़ा बना रहा है वो हमारे उपयोग के लिए बना रहा है। ये न्याय दर्शन में कार्य कारण की विवेचना है। वास्तव में हमारे यहाँ भी यह जो विचार परंपरा है, मैं जरा नए जमाने की बात के साथ इसको जोड़ता हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं शिक्षा के केवल 3 काम हैं। आश्चर्य होता सुनकर, इतना बड़ा शिक्षा का व्याप, इतनी दुनिया की बातें हम करते हैं, कितने सारे तो सब्जेक्ट्स हैं, फिर भी कुल 3 काम होते हैं क्या? तो राधाकृष्णन कहते हैं इन 3 कामों को कर लिया तो शिक्षा का रिलेवेंस है, शिक्षा उपयोगी है। और वो 3 काम क्या हैं? पहला काम राधाकृष्णन कहते हैं शिक्षा का कार्य है प्राचीन ज्ञान को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना। लेखन चूंकि मूलतः अंग्रेजी में है, वे लिखते हैं टू ट्रांसमिट द ओल्ड नॉलेज टू द न्यू जनरेशन। सब कुछ ज्ञान प्राचीन यदि है, उसको नई पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया गया तो ज्ञान की परंपरा समाप्त हो जाएगी। मैं जरा इसको पुनः एक अपने आध्यात्मिक बात के साथ जोड़ता हूं। अपने यहाँ कहा गया है भारत में कि हम जब जन्म लेते हैं तो 3 प्रकार के ऋण लेकर ही जन्म लेते हैं। हमारे ऊपर 3 ऋण हैं। पहला ऋण है जिसको कहा जाता है पितृ ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण या गुरु ऋण, और तीसरा है देव ऋण। अब इसको सामान्यतः क्या माना जाता है? अपने यहाँ उसके लिए रूढ़ हो गई एक बात कि हम अपने पुत्र को जन्म देते हैं, यह विवाह करके अगली संतति, अगली पीढ़ी का निर्माण करना, यह पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। इसलिए भारत में कहा जाता है भाई एक पुत्र तो होना ही चाहिए, नहीं तो बाद में तर्पण कौन करेगा, जल कौन देगा हमको। यह जो परंपरा अपने यहाँ आई उसके पीछे भी कारण यह है कि हम पितृ ऋण माने सृष्टि की इस परंपरा को समाप्त न होने दें। आज जो समाज जीवन में दिखाई देने लगा डिंक फैमिली, डिंक यानी डबल इनकम नो किड, दोनों पति पत्नी कमाएंगे तो परंतु संतान नहीं चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप, पति पत्नी की भांति रहेंगे तो परंतु संतान नहीं चाहिए। एक प्रकार से यह जो पाश्चात्य हमारे सामने परिवार में, समाज जीवन में जो विकृतियां आनी शुरू हुई, उसका एक परिणाम क्या अपने को ध्यान में नहीं आता? हम सृष्टि की परंपरा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं क्या? लेकिन बात केवल पितृ ऋण तक पूरी नहीं हुई। संतान को जन्म देना नहीं, ऋषि ऋण यानी उसको इस समाज जीवन के लिए योग्य उपयुक्त पात्र बनाकर एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मनुष्य बनाकर इस समाज को देना, यह ऋषि ऋण से हुआ। यह गुरु ऋण है। मैंने जो ज्ञान पिछली पीढ़ी से प्राप्त किया, इसी ज्ञान परंपरा को मैं अगली पीढ़ियों को देता जाऊं। यहां पर केवल पुत्र माने मेरा आत्मा, मेरा पुत्र ही नहीं, पुत्र यानी गुरु के लिए सारे शिष्य वह पुत्र के ही समान हैं। हमारे यहां तो यह भी कहा गया कि जिस दिन गुरु उपनयन संस्कार करता है, यज्ञोपवीत आजकल जिसको कहा जाने लगा, और आजकल प्रायः वह कुछ घरों में शादी विवाह के अनेक रस्मों में से एक रस्म के तौर पर होने लगा है। यह जो उपनयन संस्कार गुरु द्वारा किया जाता था, उसके लिए हमारे यहाँ उपनिषद ने कहा कि यह एक प्रकार से पुनः गर्भ धारण करने वाली स्थिति, यानी गुरु अपने गर्भ में उसको धारण करता है, ज्ञानामृत पिलाकर उसका पालन पोषण करता है, और जब यह विद्यार्थी छात्र अपनी शिक्षा पूर्ण करके और यहाँ से बाहर जाता है, गुरुकुल से समाज जीवन में स्थापित होने के लिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, उस समय एक प्रकार से उसका पुनर्जन्म होता है। यानी एक जन्म तो वह है जब वह माता के गर्भ से बाहर आता है और गर्भनाल से विच्छेद होता है उसका, और दूसरी बार जब वह गुरुकुल से दीक्षांत लेकर जाता है। जो द्विज शब्द है, द्विज यानी जिसका 2 बार जन्म होता, ये दूसरा जन्म है। पहली बार जो जन्म था वो बायोलॉजिकल बर्थ थी, जैविक जन्म था।
वास्तव में समाज जीवन के लिए उपयुक्त पात्र बनने का जो दोबारा जन्म हुआ, ये द्विज की श्रेणी में व्यक्ति तभी आया जब उसने अपना ज्ञान पूर्ण किया। तो समाज जीवन को व्यवस्थित चलाए रखने के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता थी, उसको हमने इस पितृ ऋण और ऋषि ऋण के साथ जोड़ा। लेकिन देव ऋण, देव यानी देने वाला, जो कुछ हमको परमात्मा ने, प्रकृति ने, हमारे जिस पर भी विश्वास हो वो नाम लीजिए आप, जो हमको प्राप्त हुआ वैसा हम किसी अन्य को भी दें। यह केवल लाओ लाओ और इकट्ठा कर लो ये भाव नहीं था। अपने यहां ऋग्वेद में कहा गया 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से वितरित करो। समाज से प्राप्त करना, प्रकृति से प्राप्त करना, जितना अपनी आवश्यकता है, ट्रस्टीशिप, उतनी बात करना जितना हमारे लिए आवश्यक है, और इसलिए उतने का उपयोग करके शेष को समाज को विभिन्न रूपों में वापस करना, लौटाना, यह हमारे यहां देव ऋण की उन्मोचन के लिए, देव ऋण से मुक्त होने के लिए तीसरी प्रक्रिया कही। राधा कृष्णन कहते हैं इस प्राचीन ज्ञान को यदि आप नई पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं तो यह आपने पहला कार्य शिक्षा का पूरा कर दिया। अब यहां पर मैं इस बात को एक और बात के साथ जोड़ता हूं। आप सोचिए, क्या यह काम केवल वही गुरु जी कर रहे हैं, वही शिक्षक, वही आचार्य जी, वही टीचर, वही सर कर रहे हैं, मैडम कर रही हैं जो कक्षा कक्ष में पढ़ा रहे हैं? नहीं। हमारे यहां इसलिए शिक्षा और आचार्यत्व को सीमित किसी सीमा रेखा में बांधा नहीं गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमको किसी भी प्रकार के ज्ञान का आधार दे रहा है, वह वास्तव में हमारे लिए शिक्षक की, गुरु की भूमिका में है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। परंपरा बदलने के साथ हमारे यहां शिक्षक दिवस को एक प्रकार से, आप में से ऐसा मत सोचिएगा मैं शिक्षक दिवस को कोई खराब चीज बता रहा हूं। अधिकांश शिक्षक बंधु हैं और हम शिक्षक दिवस पर बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू डॉक्टर राधा कृष्णन, मैं उनकी बात ही कह रहा हूं, परंतु राधा कृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना, यह राधा कृष्णन जी की इच्छा थी। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक था इसलिए मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि वास्तव में शिक्षक दिवस कौन सा है? वे शिक्षक थे और राष्ट्रपति बने, ये शिक्षक के गौरव का विषय है? या जब कोई राष्ट्रपति यह कहता है कि मेरी पहचान शिक्षक के रूप में हो, मैं राष्ट्रपति पद छोड़कर अब शिक्षक बनने जाना चाहता हूं, वह शिक्षक के गौरव का विषय है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, हमने तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म कह दिया। अब वो साक्षात परम ब्रह्म भी यदि है तो जरा विचार कीजिए कि साक्षात परम ब्रह्म से भी ऊपर राष्ट्रपति का पद हो गया क्या? राष्ट्रपति बनना यह गौरव का विषय, या राष्ट्रपति का वास्तव में वापस शिक्षा के क्षेत्र में जाना यह गौरव का विषय? यह अपने लिए विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए यह गुरु पूर्णिमा का विकल्प, पर्याय नहीं है। अब एक अलग बात होती है कि सामान्यतः गुरु पूर्णिमा इस बार 5 जुलाई को पड़ी है, इसके कारण से कई बार विद्यालय व्यवस्थित नहीं हो पाते, तो हम गुरु पूर्णिमा की जगह सितंबर तक सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है तो शिक्षक दिवस का आयोजन जरा भव्य पैमाने पर कर लेते हैं। परंतु मूल रूप से गुरु पूर्णिमा का जो आध्यात्मिक भाव है, जो उसके साथ हमारा वैचारिक अधिष्ठान का भाव जुड़ा हुआ है, गुरु परंपरा में जो अंतस के शोधन करने वाला, जो संस्कारों का परिपोषण करने वाला, गुणों का संवर्धन करने वाला, दुर्गुणों और दुर्भावनाओं का मोचन करने वाला, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाला, यह हमारे यहाँ जो गुरु का भाव है। हमारे यहाँ आज भी जिस प्रकार कहा जाता है, मैं फलानी यूनिवर्सिटी का, मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं, किसी विद्यापीठ या किसी गुरुकुल या किसी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी होना या किसी विशेष व्यक्ति का, विद्वान का विद्यार्थी होना, यह आज भी गौरव की बात मानी जाती है। और आप अगर पुराने ग्रंथ देखें तो अधिकांश स्थानों पर रामकथा में, चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे तुलसी की मानस हो, सब में अनेक स्थानों पर राम अपना परिचय दशरथ के पुत्र के साथ साथ अनेक स्थानों पर मैं वशिष्ठ का शिष्य राम आपको प्रणाम करता हूं ऐसा कहते हैं।
किसी गुरु का शिष्य होना यह भी अपने आप में एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं, गौरव का विषय है। और इसलिए उस गौरव के जागरण की दृष्टि से इस दिन का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। तुलसी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मानस के प्रारंभ में बालकांड में 3रा श्लोक ही है। और क्या विशेष विशेषण दिया है, जरा ध्यान कीजिए। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अपने यहाँ चंद्रमा की पूजा पूर्ण चंद्रमा की होती है। आज पूर्णिमा है ना, आज पूरा चंद्रमा होगा। अपने यहाँ अर्घ्य देने की, पूजा करने की परंपरा यह पूर्ण चंद्र की अधिक है। सामान्य रूप से कटे हुए चंद्रमा यानी जो अपूर्ण है, ऐसे चंद्रमा की पूजा कहां होती है? तो वह शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र विराजमान है वो पूर्ण चंद्र नहीं है, उसको भी पूजा जाता है। इसलिए तुलसी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनके आश्रित होने के कारण यह टेढ़ा चंद्रमा भी पूजा जाने लगा, इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु शंकर का स्वरूप है। कभी कहते हैं नर रूप हरि, और कहीं कह रहे हैं शंकर रूपिणम। आदि गुरु शंकर के रूप में हमारे यहाँ गुरु के पूजन की, गुरु के प्रति समर्पण की परंपरा रही है। और आज जिनको हम जीवन में बड़ा सफल मानते हैं, जिनको आज हम याद करते हैं, ऐसे सबके जीवन प्रसंग में किसी न किसी गुरु की महात्म्य को, गुरु की उनके जीवन की महत्ता को, गुरु के मार्गदर्शन को हम बुला नहीं पाते। भगवान राम की चर्चा करते हैं तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम ध्यान में आता है। श्री कृष्ण की चर्चा करते हैं तो कृष्ण सुदामा की मित्रता का आधार संदीपनी का आश्रम ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो उसमें दादाजी कोंडेव और समर्थ रामदास के मार्गदर्शन को हम नहीं भुला सकते हैं। यह जीवन में किसका निर्माण कैसा हुआ उसके आधार पर, और विवेकानंद को नरेंद्र से विवेकानंद बनाकर खड़ा करने वाला, तैयार करने वाला, जो एक प्रकार से जिसको समाज की दृष्टि में, जिसको पागल या समाज की दृष्टि में विक्षिप्त माना जाता था, ऐसे व्यक्ति को भी और गुरु के स्थान पर रखते हुए, और वह नरेंद्र को पहचानने वाला कि यह जो इस दुनिया को, इस वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करके दिखाएगा, ऐसा विकसित करने वाला, यह सामर्थ्यवान बनाने वाला, यह जो रामकृष्ण परमहंस नाम का गुरु है, यह गुरु ही हमारे यहाँ आदर्श माना गया है। यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी बातों की चर्चा में जोड़ता हूँ, थोड़ा आधुनिक समय में और आगे बढ़े। हमारे यहाँ गुरु का आदर्श किसको कहा गया? एक इतिहास काल का और एक महाभारत काल का प्रसंग यदि ध्यान करें तो दोनों के बीच का अंतर अपने को ध्यान में आता है। एक महाभारत काल में हम वर्णन सुनते हैं द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य गुरु होने के बाद भी, कृपाचार्य गुरु होने के बाद भी, यह जानते हुए भी कि कौरव यह अधर्म के मार्ग पर हैं, उनका विरोध करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाते। वे उनके साथ खड़े होते हैं। भले ही अभी पिछले दिनों आप लोगों ने सीरियल देखा होगा और अनेक बार उसमें यह ध्यान में आता है कि वे कभी भीष्म पितामह के साथ, कभी विदुर के साथ मंत्रणा करते हैं, और ये अंदर अंदर तो कह रहे हैं, परंतु उनका सामर्थ्य इतना नहीं है कि वे इस बात के विरोध में अपना मत व्यक्त कर सकें। यह गुरु की, भारत की परंपरा नहीं है। अब यहाँ जो गुरुओं की विभिन्न श्रेणी कही गई, उनमें एक श्रेणी, आजकल तो वो एक सरनेम के रूप में बन गया, उपाध्याय। उपाध्याय श्रेणी का अर्थ ही यह है कि जो शुल्क लेकर, आज की भाषा में अगर उसको कहें तो ट्यूटर, ये जो शब्द है ये इसके लिए ठीक शायद पर्यायवाची हो सकता है। यहाँ पर इसी गुरु शिष्य परंपरा में द्रोणाचार्य का नाम मैंने जिस कारण से लिया,
उसमें द्रोणाचार्य और एकलव्य को लेकर भी हमारे यहाँ कथाएं चलती हैं। सामान्य रूप से एकलव्य का चित्रण कैसा किया जाता है? एकलव्य वनवासी क्षेत्र का बालक है, युवक है, आता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है इनके गुरुकुल में, परंतु चूंकि केवल राज परिवार के लिए ही, मैं हंसी में कहता हूँ, ये भीष्म पितामह का कॉलेज है जिसमें 100% मैनेजमेंट कोटा है, नो आउटसाइडर इज अलाउड, केवल 100 लड़के धृतराष्ट्र के, 5 पुत्र पांडु के, 105, और स्पेशल कोटे में गुरु जी का स्वयं का पुत्र यानी अश्वत्थामा, केवल 106 ही विद्यार्थी इस गुरुकुल में, इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं, ऐसा और अपने यहां रचना खड़ी की गई है, बताया गया है। यह परंपरा हमारे देश की आदर्श परंपरा का अंग नहीं है। हमारे यहां गुरु का आदर्श समय की बात करें तो वह चाणक्य, सब प्रकार की प्रतिकूलताओं के बीच से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और यह दावा करना या घोषणा करने का साहस कि आचार्य शिक्षक साधारण नहीं होता, सृष्टि और प्रलय उसकी गोद में खेलते हैं, यह उद्घोषणा करने वाला आचार्य चाणक्य अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजाओं की सहायता नहीं मांगता, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजा की सामर्थ्य विकसित कर देता है, चंद्रगुप्त को वैसा तैयार कर देता है। इस प्रकार का यह जो नई पीढ़ी का शिष्य का निर्माण करने वाला, यह हमारे यहाँ गुरु की स्थान कहा गया। राधा कृष्णन की बात को आगे बढ़ाता हूं। पिछले ज्ञान को, पुराने ज्ञान को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना। दूसरा काम राधा कृष्णन कहते हैं टू जनरेट न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का प्रस्फुटन, सृजन, रचना करना। प्राचीन ज्ञान के बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो समय के साथ आउटडेटेड हो जाएंगी, उससे काम नहीं चलने वाला, इसलिए नवीन ज्ञान का सृजन करना, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज करना, यह भी शिक्षक का कार्य है। और इसलिए मैंने जो कहा कि इसको केवल ये मत मानिए कि ये केवल क्लासरूम के अंदर होने वाले काम नहीं है, यह केवल वह शिक्षक जो विद्यालय में पढ़ाते हैं या घर में ट्यूटर के तौर पर आते हैं या कोचिंग क्लास में पढ़ा रहे हैं, वह केवल शिक्षक की धारणा में नहीं आते। हमने जिससे भी जीवन में कुछ भी सीखा वह शिक्षक है, वह आचार्य है, वह गुरु है। हमारे यहाँ गुरु के क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को इतना व्यापक माना गया, जिसके माध्यम से हमको नवीन ज्ञान के सृजन करने की प्रेरणा मिली है। ऐसे सभी को हमने अपने ज्ञान दाता, ऐसे सभी को हमने गुरु की स्थान पर माना, और इसलिए अपने यहाँ की परंपरा में तो कहा गया माता प्रथम गुरु। अब प्रश्न आएगा, माता क्या पढ़ाती है? अब आजकल तो ठीक है, माताएं भी थोड़ी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, क्वालिफाइड होती हैं, बच्चों को होमवर्क कराती हैं, कुछ नई चीज़ें सिखा देती हैं। लेकिन प्राचीन काल में या पिछली पीढ़ी की माताएं तो कहती हैं हम तो खुद ही पढ़े लिखे नहीं, हम तो कभी स्कूल गए नहीं, हम क्या शिक्षा देंगे। तो शिक्षा, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि शिक्षा केवल विषयों की, सब्जेक्ट्स की नहीं होती। शिक्षा में माता की गोदी में बालक है, अभी बोलना भी नहीं जानता, लेकिन माँ बताती है, देखो बाबा आए, देखो ताऊ आए, देखो पापा आए, देखो चाचा आया, बुआ आई। ये शिक्षा नहीं है क्या? उसका विस्तार भारत में जो परिवार की इकाई है, इसी को समाज की लघुतम इकाई माना गया। व्यक्ति नहीं है यहाँ की इकाई, यह पाश्चात्य विचार है। इसलिए वहाँ पर हमारी व्यक्तिगत निजता, प्राइवेसी की बात आती है, मेरी पसंदगी नापसंदगी की बात आती है, और इसलिए यदि आप साथ में रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई डाइवोर्स लेकर अलग हो जाओ। यह जो परंपरा निर्मित हो गई पाश्चात्य देशों में, वह भारत की परंपरा नहीं है। इसलिए परिवार में रहकर सबके प्रति कर्तव्य का पालन करना, पुत्र धर्म, पिता का धर्म, माता का धर्म, ये जो सारा विचार है, यह भारत में रहकर, समाज में रहकर सीखा जाता है। और उसका निर्माण, उसका जो प्रारंभ काल है, वो माता की गोद है। माँ उसको स्नान करा के और कपड़े निकालकर पहनाने के लिए रखती है। आज तू पीली कमीज पहनेगा कि लाल कमीज? अभी बच्चे को ना पीला मालूम है ना लाल मालूम है,
इतना छोटा बच्चा है। फिर भी अब माँ ने पूछा तो वो कुछ एक उत्तर तो देगा, लाल। अब माँ उसे नीला काला कुछ भी पहना दे, उसके मन में आ गया कि ये लाल है। माँ ने पूछा लाल, मैंने कहा हाँ लाल पहनूंगा, और ये जो भी पहनाया ये लाल है। ये शिक्षा नहीं है क्या? आजकल तो नर्सरी केजी में प्रवेश के पहले बच्चों के जो टेस्ट लिए जाते हैं उनमें यही कलर पहचानता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं ना। वो माता शिक्षित नहीं होगी, लेकिन उसने रंगों की जानकारी तो वहीं से हुई। परिवार की परंपराएं, समाज की परंपराएं, यह माता सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं। परिवार के बाहर की चीज़ों में व्यवसाय की छोटी मोटी बातें, खेती होगी, कोई छोटा रोजगार होगा, उसकी बातें पिता सिखाते हैं। समाज का व्यवहार, किसी के यहाँ शादी विवाह में जाओ तो कैसे बातचीत करना, और किसी के यहाँ किसी गमी में, किसी की मृत्यु के प्रसंग में जाओ तो कैसे बातचीत करना, ये पिता सिखाते हैं। यह भी हमारे यहाँ शिक्षा का ही अंग है। ये केवल सब्जेक्ट्स का विषय नहीं है जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी, अकाउंटेंसी, ये जो सारे शब्द हैं, इन शब्दों को ही केवल हमारे यहाँ यह नहीं मान लिया गया है, इसलिए इसका विचार करना भी आवश्यक है। यह गुरु की निकटता के साथ, अब यहां पर गुरु फिर से उस व्यापक अर्थ में सोचिए, हम जिसके निकट रहते हैं। अपने यहां ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार उपनिषदों को कहा गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है उप यानी निकट, और निषद यानी बैठ। निकट बैठकर जो विद्या, जो शिक्षा ग्रहण की गई, वह उपनिषद है। अब यह गुरुकुल पद्धति में ही संभव था। अपने यहां कहा गया कैसे शिक्षा होती है, इसको लेकर एक वाक्य हमारा तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। हम लोग सबको अपना बचपन का ध्यान होगा, हिंदी में, संस्कृत में संधि के नियम बताए गए थे। गण और ईश जोड़कर बनता है गणेश। पूर्व रूप है गण, उत्तर रूप यानी बाद का पद है ईश, दोनों को जोड़कर जो संधि हुई उससे बना गणेश। उदाहरण के तौर पर आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, यह आचार्य है, यह पूर्व रूप है। अंतेवासी यानी विद्यार्थी, छात्र जो गुरुकुल में रह रहा है, वो उत्तर रूप है। और इन दोनों के विद्या संधि, इन दोनों के बीच की जो संधि है वह विद्या है। उनके माध्यम से जो आदान प्रदान ज्ञान का हो रहा है वह विद्या है। प्रवचनम संधानम, गुरु का प्रवचन, गुरु के द्वारा सिखाई गई बातें, गुरु के द्वारा बोली गई, कही गई, दिखाई गई बातें, यह संधानम, ये उसका माध्यम बनता है। हमारे यहाँ, फिर मैं उसी को कह रहा हूँ, अपने यहाँ हमारे विद्यालयों में एक श्लोक का उपयोग भोजन मंत्र के रूप में किया जाता है। हमेशा अनेक लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि यह भगवान को भोग लगाने का कोई मंत्र है, क्योंकि ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर के तुरंत बाद आता है सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ये श्लोक, यह कृष्ण यजुर्वेद का जो श्लोक है वह भगवान को भोग लगाने के लिए नहीं है। यह गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। हमारे यहाँ के गुरुजी ये नहीं कहते कि मैं तुमको ज्ञान दूंगा। भारत की ज्ञान परंपरा में कहा गया सभी ज्ञान अंतर्निहित है। फिर शिक्षक का, आचार्य का कार्य क्या है? आचार्य का कार्य है इस पर पड़े हुए आवरण को हटा देना, पर्दा है उस पर्दे को हटा देना। श्रीमद् भगवद गीता में, आपको लग रहा हो मैं प्रसंग में से प्रसंग निकालता जा रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछता है। श्री कृष्ण कहते हैं सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करना होगा, करना होता है। तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हारा कार्य युद्ध करना है, इसलिए तुम युद्ध से विरत नहीं हो सकते। प्रकृति के विपरीत प्रतिकूल जाने का प्रयास मत करो। अर्जुन के पास तो तुरंत प्रश्न तैयार है, तुरंत प्रश्न पूछता है भगवान आप कहते हैं कि सभी को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करना होता है। अब प्रश्न यह है कि प्रकृति के अनुसार यदि कार्य करना है तो मैं अपनी प्रकृति के विपरीत कैसे जा रहा हूं? मेरे मन में अपनी प्रकृति को लेकर क्यों नहीं आस्था बन रही? और श्री कृष्ण उसके उत्तर में कहते हैं प्रकृति
और वो कहता है कि यह तो अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, मुझे इच्छा न होती हुई भी क्यों इसमें जबरदस्ती धकेला जा रहा है, यह प्रश्न पूछते ही श्री कृष्ण उसको उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 37वां या 38वां श्लोक होगा, जिसमें वो 3 उदाहरण देकर, उपमाएं देकर कहते हैं जैसे धुएं से अग्नि, जैसे मल से दर्पण, और जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ज्ञान भी माया के आवरण से आवृत्त हो जाता है। अब यहां पर शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है, धुआं है, स्वाभाविक अग्नि अंदर है, धुएं का कारण हटा दीजिए, अग्नि प्रकट हो जाती है। दर्पण के ऊपर धूल जम गई है, आप उसे साफ कर दीजिए, चेहरा दिखाई देने लगता है। और जैसे जेर से गर्भस्थ शिशु किसी भी प्राणी का, वह एक झिल्ली के अंदर जिस प्रकार रहता है और दिखाई नहीं देता, यह जो आवरण है, इस आवरण को हटाने का कार्य यह गुरु का कार्य है, आचार्य का कार्य है, शिक्षक का कार्य है। स्वामी विवेकानंद के उस वाक्य को स्मरण कीजिए, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है, पूर्णत्व है, वह अंतर्निहित है, कोई बाहर से ज्ञान नहीं आता, सारा ज्ञान अंदर है, परंतु इस ज्ञान के ऊपर जो माया का आवरण पड़ा हुआ है, इसको हटाने का कार्य, दर्पण के ऊपर से धूल को पोंछ देने का कार्य, इसी प्रकार धुएं का कारण हटा देने का कार्य, यह वास्तव में गुरु का कार्य है। इसी को कहा गया, जिसको मैंने कहा था, कबीर कहते हैं लोचन अनंत उघाड़िया। कौन सी अनंत लोचने उघाड़ दी? सब आंखें हमारी खुली हुई तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन वो जो अंदर के अंतःकरण की हमारे चक्षु हैं, उनको खोलने का कार्य करने वाले इस गुरु की आज आवश्यकता उतनी ही है जितनी तब थी, उस जमाने में, गुरुकुल के समय में थी। विनोबा जी को मैं जरा स्मरण करता हूं इस ऐसे प्रसंग में। विनोबा जी कहते हैं, शिक्षा की सफलता कहाँ है? विनोबा जी का स्टेटमेंट है, वाक्य है, छात्र शिक्षक पारायण हो, छात्र शिक्षक परायण हो, शिक्षक विद्यार्थी परायण हो, दोनों ज्ञान परायण हो, और ज्ञान सेवा परायण हो तो शिक्षा सफल हो जाती है। ये विनोबा जी कहते हैं। यह जो राधा कृष्णन की बात जिस क्रम में मैं चला रहा हूं, इसमें यह दूसरी बात है। नवीन ज्ञान के सृजन करने के लिए हमको इन सारी बातों को, आज के शिक्षक की आवश्यकता है कि प्राचीन ज्ञान के आउटडेटेड होने के पहले नवीन ज्ञान को प्रदान करने, सृजन करने के लिए अवसर दें। और यह अवसर, मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, कक्ष के अंदर सीमित नहीं होता। विज्ञान में ये उदाहरण बहुत इस बीच में मैंने कई बार दिया है, आप में से अनेक लोगों का सुना हुआ भी होगा। एक बालक को मां कहकर जाती है, देखो कुछ उबलने के लिए रख के जा रही हूं चूल्हे पर, उसका बर्तन जो है, ढक्कन उसका उठता गिरता है, आवाज आती है, और उस बच्चे के मन में विचार आता है कि आवाज आ कहां से रही है, और वो अर्थ निकाल लेता है, उसका खोज लेता है कि भाप की शक्ति से वो ढक्कन उठता है और गिरता है, इस कारण ये ध्वनि उत्पन्न हो गई। दूसरा विद्यार्थी, बच्चा, वह बगीचे में बैठा हुआ है, पेड़ के नीचे, एक सेब, एप्पल उसके सिर के ऊपर गिरता है या सामने गिरता है, और उसके मन में एक प्रश्न आता है कि नीचे ही क्यों गिरा। जरा दो बातों पर विचार करें, हमारे सारे शिक्षक बंधु बहनें इस बात पर, माता पिता भी, अगर अभिभावक बंधु बहनें भी जुड़े हैं तो वे भी सोचें। ये दोनों बच्चे, नाम भी स्मरण आ गए होंगे, जेम्स वॉट और न्यूटन, ये आपकी क्लासरूम में नहीं थे, आपकी लेबोरेटरी में नहीं थे, क्योंकि लेबोरेटरी में या क्लासरूम में न तो चूल्हे पर कोई चीज उबल रही होती है, न बगीचे का पेड़ का फल गिरता है। वो बगीचे में था, वो किचन में था। लेकिन एक दूसरी बात बहुत महत्व की है। ये दूसरी बात जो महत्व की है वह यह है कि यह घटनाएं, यानी भाप की शक्ति से ढक्कन का उठना गिरना या
पके हुए फल का पेड़ से नीचे गिरना ये सृष्टि के प्रारंभ से उसी दिन पहली बार हुआ था। उसके पहले सेब गिरता था पककर तो हवा में उड़ जाता था, हमेशा नीचे गिरता था ना सृष्टि के प्रारंभ से। तब ये न्यूटन की थ्योरी पहले क्यों नहीं आ गई, किसी और ने क्यों नहीं दे दी? जेम्स वाट का स्टीम इंजन किसी और ने क्यों नहीं निकाल दिया? क्योंकि उनका जो अवलोकन करने की क्षमता थी, यह अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता के कारण विकास होता है। इसलिए ये कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सभी ज्ञान अंतर्निहित संतर्निहित ज्ञान के प्रस्फुटीकरण करने के लिए जिन भी माध्यमों को हम स्वीकार कर लेते हैं वे सभी हमारे लिए गुरु तत्व हैं। यह केवल विद्यालय में किसी विषय का शिक्षण करने वाले शिक्षकों तक सीमित नहीं है। तो इस नाते से माता भी प्रथम गुरु हमारे यहाँ कही गई, तब कहा गया आचार्य देवो भव, लेकिन अंतिम रूप में तो हमारे यहाँ कहा गया आत्मदीपो भव, जिसको बुद्ध अपदीपो भव कहते हैं। ये आत्मदीपो भव, स्वाध्यायान मां प्रमदीवी में बोल चुका हूं, स्वयं अध्ययन करो। स्वाध्याय मैंने पुस्तक पढ़ना केवल नहीं, आज की स्थिति में तो नेट सर्फिंग करके नई चीजें गूगल के या विभिन्न सर्च इंजन से पता करना, ये भी स्वाध्याय ही है। विषय के जानकार के सामने जाकर सीखना, ये भी स्वाध्याय ही है। स्वाध्याय का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को और व्याप बढ़ाना और पुष्ट करना और नई चीजों को जोड़ना। यह हमारे लिए एक विशेष विषय है विचार करने का। इसलिए अपने लिए जो आवश्यक है, शिक्षक के रूप में जो आवश्यक है, वह है हमें अपने बालकों को इस उद्देश्य से अवसर उपलब्ध कराना। मैं एक छोटा सा कथा प्रसंग, कथा तो बहुत लंबी है, वो संक्षिप्त में कहता हूँ। हम सब लोगों ने सत्यनारायण कथा सुनी होगी। प्रारंभ कहाँ से होता है? एक समय जो नैमिषारण्य नामक वन है जिसमें 88,000 ऋषि और एक सभा कर रहे हैं। इसके लिए मैं नए शब्द उपयोग करें तो एक सेमिनार चल रही है जिसमें 88,000 पार्टिसिपेंट्स हैं, ऋषि मुनि, और इसके चेयरमैन हैं सूत जी। उन्हीं के आश्रम में ये सेमिनार हो रही है। और उसी समय परम ज्ञानी व्यास जी के शिष्य श्री क्षमा करें शौनक जी, जिनके आश्रम में कथा हो रही है, जो चेयरमैन हैं, उनके गुरु व्यास जी के शिष्य और शौनक के गुरु यह सूत जी वहां प्रकट होते आते हैं। सब उठकर सम्मान करते हैं, गुरु जी हैं इसलिए, और अंततः उनसे प्रश्न शुरू होता है, जिसके बाद सत्यनारायण कथा 5 अध्याय शुरू हो जाते हैं। आपको ये भी स्मरण आ गया होगा, हर अध्याय के अंत में पंडित जी जो हमारे कथा वाचन करते हैं तो सुनाते हैं तीसरी स्कंद पुराणे रेवा खंडे, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय आदि। स्कंद पुराण की ही ये भी कथा है और इन्हीं शौनक के विषय में, शौनक जी और सूत जी। शौनक बड़े मेधावी विद्यार्थी हैं, सूत जी के आश्रम में गुरुकुल में अध्ययन कर रहे हैं और गुरु जी को लगता है कि बड़ा मेधावी छात्र है। वो उस जमाने में आईएएस हो जाना ये करियर की सफलता नहीं मानी जाती रही होगी। अच्छा विद्यार्थी तो आगे चलकर ये ऋषि बनेगा, मुनि बनेगा, आचार्य बनेगा, ऐसे शायद उनका करियर माना जाता होगा। और इसलिए गुरु जी को कल्पना है, अपेक्षा है कि यह भी आगे चलकर आचार्य बनेगा। दीक्षांत होने वाला है, गुरु पूर्णिमा के प्रसंग से दीक्षांत जुड़ा हुआ है, दीक्षांत होने वाला है। गुरु जी बुलाकर कहते हैं, देखो मुझे मालूम तुम बड़े मेधावी हो, बहुत ध्यान से मन लगाकर तुमने अध्ययन किया है, लेकिन गुरुकुल की परंपरा है परीक्षा लेकर ही छुट्टी होगी। दीक्षांत तब होगा जब परीक्षा पे पास हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम मेधावी हो, लेकिन इस परंपरा की पूर्ति के लिए मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछूंगा, और यह एक प्रश्न एक शर्त के साथ है। शौनक ने कहा, गुरुदेव एक प्रश्न पूछेंगे तो बहुत कठिन पूछेंगे और उस पर से शर्त भी जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई देखो सरल कठिन तो कुछ नहीं होता, उत्तर मालूम है तो सरल, उत्तर नहीं मालूम है तो कठिन। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, शर्त लेकिन पहले सुनो। शर्त यह है कि यह प्रश्न का उत्तर तुमको वह देना है जिसको तुम्हारे किसी आचार्य ने न बताया हो, जिसको तुमने किसी ग्रंथ में न पढ़ा हो। अब आप सोचिए, हम कैसे सीखते हैं अधिकांश चीजें? या तो हमारे टीचर, हमारे सर हमको सिखाते हैं, या तो हम किसी पुस्तक में, ग्रंथ में पढ़कर सीखते हैं। और शर्त यह है कि ये दोनों स्रोत नहीं होने चाहिए, न आचार्य जी ने बताया हो और न ही पुस्तक में पढ़ा हो। उनका फिर भी प्रयास करता हूं, अब प्रश्न तो पूछिए। गुरु जी ने कहा, शौनक ध्यान से प्रश्न सुनना, शर्त का ध्यान रखना। प्रश्न यह है कि प्रकृति ने मनुष्य को सामिश बनाया अथवा निरामिष, यानी शाकाहारी मांसाहारी। गुरु जी मुझे तो लगा बड़ा कठिन प्रश्न पूछेंगे, ये तो बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है।
क्या कहें इसमें। आयुर्वेद में बताया जाता है कि हमारे पाचन तंत्र ऐसा नहीं है जो मांस को पचा सके, हजम कर सके। शरीर विज्ञान के आचार्य जी ने हमको बताया था कि दांतों की संरचना मनुष्य की ऐसी नहीं है जैसी सिंह आदि पशुओं की होती है, मांस की चीरफाड़ करने के योग्य हमारी दांतों की संरचना नहीं है। गुरु जी ने कहा, प्रश्न का उत्तर तुमने सोचा लेकिन मेरी शर्त पर विचार नहीं किया। मैंने तो 2 ही शर्त लगाई थी, न आचार्य का बताया हो न ग्रंथ का पढ़ा हो। तुम कहते हो आयुर्वेद में लिखा है और शरीर विज्ञान के आचार्य ने बताया, तो ये तो शर्त पूरी नहीं हुई। शौनक ने कहा, गुरुजी इसके अलावा तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। नहीं सोचा तो अब सोचो, उत्तर दोगे तब डिग्री मिलेगी। वाइवा वोसी है ये, इसका उत्तर देना पड़ेगा। शौनक चले गए, 8-10 दिन नहीं दिखाई दिए। गुरुजी ने फिर बुलाया, फिर उनको कोई उत्तर नहीं मिला। ऐसे 1 महीने बाद शौनक आए बहुत लज्जित होते हुए। उन्होंने कहा, गुरुदेव इस गुरुकुल के आश्रम के परिसर में मुझे इसका उत्तर नहीं मिला, आप मुझे थोड़ा बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए तो मैं उत्तर खोजूंगा। गुरुजी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाने की अनुमति है, लेकिन ध्यान रखना कॉन्वोकेशन दीक्षांत तभी होगा, डिग्री तभी मिलेगी जब तुम इस प्रश्न का उत्तर लाकर मुझे बताओ। और कथा कहती है कि शौनक चले गए और 12 वर्ष बाद लौट कर आए। इस 12 वर्ष में क्या रिसर्च की उन्होंने, आकर जो रिपोर्ट दी उन्होंने अपने गुरुजी को, वह थी, गुरुजी मैं गया 12 वर्ष तक मैंने खोजा, जो उत्तर मिला वो सही है कि गलत है मुझे पता नहीं। गुरुजी ने कहा, सूत जी ने सही उत्तर के लिए मैंने बिल्कुल आग्रह नहीं किया था, उत्तर कोई भी हो, शर्त थी पुस्तक का पढ़ा और आचार्य जी का बताया हुआ नहीं होना चाहिए। और इसलिए क्या करना, उत्तर बताओ। उन्होंने कहा, देखिए जब मैं आपके यहाँ से निकला आश्रम से, तो बस्ती बस्ती नगर नगर गांव गांव यहाँ वहाँ भटकता फिरा, बहुत प्रकार से मैंने सोचने की कोशिश की, मुझे उत्तर नहीं समझ में आया। अभी जो उत्तर मिला है वो ये है कि सृष्टि में 2 प्रकार के प्राणी हैं। वे नदी के किनारे तालाब के किनारे होते हैं, उनके सामने पानी होता है। एक प्रकार के प्राणी वे हैं जो जब पीते हैं जल को तो ऐसा लगता है जैसे वो जीभ से चाट रहे हैं। मैंने देखा सिंह, व्याघ्र, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे प्राणी ऐसे हैं जैसे जीभ से चाट रहे हों पानी को पीने के लिए, उनके कंठ में पानी चला जाता है जीभ से। दूसरे प्रकार के प्राणी वे हैं जो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। गाय, भैंस, हिरण, घोड़ा, गधा, ये सारे प्राणी घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। मेरे ध्यान में यह आया कि जितने प्राणी जीभ से चाट कर पानी पीते हैं वे सभी मांसाहारी प्राणी हैं। जो प्राणी घूंट घूंट करके पानी पी रहे हैं वे सभी शाकाहारी प्राणी हैं। चूंकि मनुष्य भी घूंट घूंट करके पानी पीता है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रकृति ने तो मनुष्य को शाकाहारी बनाया होगा, फिर अभाव के कारण, परंपरा के कारण, परिस्थितियों के कारण मांसाहार प्रारंभ हुआ होगा मनुष्यों में। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। ऐसा उत्तर हुआ और उसके आधार पर गुरुजी ने उनका दीक्षांत कर दिया। अब वो कथा तो वहां हो गई पूरी। मेरा भी उद्देश्य शाकाहार और मांसाहार के विषय में कोई प्रचार करना, आपको ये अच्छा हुआ खराब इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करनी। समस्त शिक्षक बंधुओं से मेरा बस इतना ही प्रश्न है, निवेदन है कि हम में से कितने सूत जी हैं जो अपने अपने शौनकों को इस प्रकार का अवलोकन करने का अवसर देते हैं, ऑब्जर्वेशन करने देते हैं, स्वयं सीखने देते हैं। हम तो छोटी कक्षा है तो ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, कॉपी कर लो, इसको अपनी कॉपी में लिख लो। और थोड़ी बड़ी कक्षा हो गई तो डिक्टेट कर दिया, और थोड़ी बड़ी कक्षा है तो खोलो पेज 39, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो, कॉपी में लिख लेना। और बड़े हो गए तो अपने आप प्रश्न का उत्तर खोजो। सब मिलाकर जो मैं बता रहा हूँ सुन लो, रट डालो और परीक्षा हॉल में जाकर जो आंसर शीट मिले उसमें लिख देना। इसके आधार पर तुम्हें पास या फेल घोषित कर दिया जाएगा। यह शिक्षा की प्रवृत्ति न शिक्षा की थी हमारे देश की, न शिक्षक की थी। स्वयं खोजने देना, लर्निंग बाय डूइंग, यह हमारे यहाँ की प्रवृत्ति है, हमारे यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था है। और यह केवल इतना नहीं है, आप अपने यहाँ तो यह भी कहा गया कि सब कुछ बोलकर सिखाया नहीं जाता, हम सब कहीं न कहीं से प्राप्त करते हैं। यह मैं जो बार बार कह रहा हूँ, विषयों तक सीमित शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है। जीवन व्यवहार की शिक्षा को ही हमारे यहाँ शिक्षा कहा गया।
छांदोग्य उपनिषद का मैं केवल एक संदर्भ आपके सामने निवेदन करता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार का संवाद है। नारद जी, वहाँ की भी बैकग्राउंड स्टोरी करीब करीब ऐसी है। नारद जी शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके 64 कलाओं का अपने यहाँ वर्णन आता है, 64 कलाएं सीख कर पहुँचे हैं और अब उनके मन में यह है कि उनका भी यश हो, लोग उनको ज्ञानी समझें। और ऐसी परिस्थिति में वे सनत कुमार के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। ये चाहते हैं कि सनत कुमार प्रमाणित कर दें कि वे ज्ञानी हैं, 64 कलाओं का ज्ञान हो गया है। अब वहाँ जाकर संकोच वो ये नहीं कहते कि प्रमाण पत्र चाहिए, वे कहते हैं कि आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। सनत कुमार प्रश्न पूछते हैं, वत्स तुमने क्या क्या सीखा है, कौन कौन सी जो कह रहे हो 64 कलाएँ सीखी हैं। और सनत कुमार के सामने नारद जी उन विषयों के नाम बताना शुरू कर। इतिहासम वाकोवकम च, दर्शन सीखा है मैंने, पुष्प सज्जा कला सीखी है मैंने, फलोद्यान कला सीखी है मैंने, भवन निर्माण कला सीखी है मैंने। 64 कलाओं का अपने वर्णन आता है, उसके नाम गिनाना शुरू करते हैं। 27 पर पहुंचते हैं तो सनत कुमार कहते हैं, वत्स रुक जाओ, यह कलाओं का ज्ञान तुमने मुझे नहीं बताया, तुम केवल नाम गिना रहे हो। और अंततः संवाद का समाप्ति होती है जिसमें नारद कहते हैं, मंत्र विदेवास्मिन न आत्मविद, मैंने केवल रट लिया है, मैंने इसको आत्मविद नहीं, मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ, इन सब विषयों को मैं ठीक प्रकार से समझा सीखा नहीं हूं, इसलिए जो यह सीखने की परंपरा है वो इस स्तर तक जाती है। हमारा प्राचीन ज्ञान, और उसके आधार पर कोठारी कमीशन में दूसरा राधा कृष्णन के बाद कोठारी जी को कोट करता हूं, जो कहते हैं कि केवल 3 बातें, राधा कृष्णन जी की भी तीसरी बात बाकी है, मैं बीच में कोठारी जी की बात कह रहा हूं, 3 बातें यह सिखाने की आवश्यकता होती है। और ये 3 बातें केवल सीमित है, आप कोई भी विषय विचार कर लीजिए, इन 3 से बाहर आप कुछ भी नहीं सिखाते शिक्षक के रूप में। पहला है कारणीकरण क्षमता का विकास। कारणीकरण अंग्रेजी शब्द है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। विज्ञान कहता है हर घटना किसी न किसी एक घटना की प्रतिक्रिया होती है। क्या कारण है और उसका परिणाम क्या है, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, कारण और परिणाम के बीच का संबंध कारणीकरण संबंध है। आप देखें अधिकांश विषयों में हम यह बताते हैं, सिखाते हैं। दूसरा है प्रमाणीकरण, सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करो, स्वयं करके देखो, ट्रायल करके देखो, सही हो तो स्वीकार करना, अन्यथा नहीं। यह प्रमाणीकरण क्षमता है। अंग्रेजी में शब्द उपयोग होगा प्रोबिंग एंड प्रूविंग। स्वयं खोजो और प्रूव करो, सिद्ध करो, उसके बाद ही मानो कि यह वास्तविक बात है, तब आपका ज्ञान ठीक प्रकार सृजित होता है। और तीसरा है अभिव्यक्तिकरण। भाषा, संगीत, कलाएं, शिल्प, ये सब अभिव्यक्ति तो हैं। मन के अंदर आने वाली भावनाओं को आप जैसे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लिखकर, बोलकर, भाषण देकर, कहानी, कथा, कविता लिखकर, गीत गाकर, चित्र बनाकर, ये सारी अभिव्यक्ति की क्षमताएं हैं। आप दुनिया के सारे विषयों को जोड़ लीजिए, इन 3 कारणीकरण, प्रमाणीकरण और अभिव्यक्तिकरण से बाहर हम कुछ भी नहीं सिखाते। यह है जिसके साथ राधा कृष्णन जी की तीसरी बात जुड़ती है। वे कहते हैं पहला काम उन्होंने कहा शिक्षा के सामने है प्राचीन ज्ञान का नई पीढ़ी को हस्तांतरण करना, दूसरा काम है नवीन ज्ञान का सृजन करना, और तीसरा काम है टू इक्विप द न्यू जनरेशन फॉर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए नई पीढ़ी को सज्जित करना, तैयार करना, टू इक्विप, उसको तैयार होना चाहिए। उसके जीवन में अनेक चुनौतियां आने वाली हैं, कदम कदम पर बाधाएं आने वाली हैं। जिंदगी भर बच्चा आपकी, माता पिता की या शिक्षक की उंगली पकड़कर नहीं चलने वाला, उसको अपने जीवन के संबंध में स्वयं निर्णय लेने हैं। इसलिए आज जो चर्चा चलती है IQ लेवल कैसा है, इंटेलिजेंस कोशेंट, लेकिन आज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि केवल इंटेलिजेंस कोशेंट नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा भी कोशेंट है जिसका नाम है इमोशनल कोशेंट। आजकल कोशेंट्स बहुत सारे कहे जाने लगे, IQ, EQ। उसके अंदर बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी इमोशंस कैसी हैं, भावनात्मक रूप से वो कितना परिपक्व है। आप सोचिए, अच्छा विद्यार्थी भी कई बार जब असफलता के दरवाजे पर पहुंचता है तो फिर वह दूसरे मार्गों पर भी चला जाता है। असफलता जैसे ही मिलती है वो स्वीकार नहीं कर पाता।
आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होता है, निराशावादी बनता है, आदि आदि बातें होती हैं। जीवन की शिक्षा का यह भी अंग है जिसकी जिम्मेदारी हम शिक्षकों की भी है, अभिभावकों की भी है, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में जो शिक्षक हैं वे शिक्षक हैं तो साथ साथ अभिभावक भी हैं, और जो अभिभावक बंधु से आज जुड़े हुए हैं वे भी किसी न किसी रूप में अपने परिवार में अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, इसलिए वे भी शिक्षक की भूमिका में हैं। शिक्षक और अभिभावक ये कोई अलग अलग दो पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। हर शिक्षक अभिभावक है और हर अभिभावक शिक्षक है। जैसा कहा जाता है ना, माता प्रथम गुरु है, वैसे ही शिक्षक दूसरी माता है, ऐसा भी विचार करना चाहिए। माता पिता की भूमिका में शिक्षक है। इसलिए यह जो तीनों चीजें हैं उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन की यह तीसरी बात कि हमें उसको तैयार करना है कि वो जीवन की चुनौतियों का स्वयं सामना कर सके। यदि नहीं कर पाएगा तो उसकी शिक्षा बेकार है। उसने मार्क्स कितने अच्छे लिए, कौन से कोर्स में चला गया, प्रोफेशनल कोर्स में किसमें उसमें एडमिशन मिल गया, यह महत्व का उतना नहीं, महत्व का है, नहीं है ऐसा नहीं, परंतु यह उतने महत्व का नहीं है जितना वह जीवन को अपने अच्छे प्रकार से बिताने, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनने में यदि हम उसको नहीं प्रवृत्त कर पाए, उस प्रकार का नहीं बना पाए, तो फिर यह कार्य समाप्त हो जाता है। मैं द्रोणाचार्य के संदर्भ में एकलव्य की बात कर रहा था। सामान्यतः एकलव्य का चित्रण कैसा है, वनवासी क्षेत्र का बालक है, बड़ा उपेक्षित हो गया है, गुरुजी ने मना कर दिया है, परंतु आप देखिए जब वह उस घटना के, उस कथा के अंत में दोबारा वन में जाकर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ इन 106 को लेकर जाते हैं, उस समय भी गुरु के प्रति अवज्ञा का भाव विद्यार्थी के मन में नहीं है। वो उस समय भी प्रणाम कर रहा है, एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके सामने योगाभ्यास, वो जो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, वहां पर गुरु साक्षात नहीं है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा था गुरु हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं है, गुरु भावना है, और इस भावना के जागरण का दिन यह गुरु पूर्णिमा है। इसलिए एकलव्य का वह चित्रण नहीं, श्रद्धा का, गुरु के प्रति समर्पण का यह मूर्तिमान स्वरूप है एकलव्य, ऐसा अपने को मानना चाहिए। यह विकास करना, इस प्रकार की धारणा बनाना, यह आज के लिए विशेष करणीय है, अपने लिए। अपने लिए माने हम सभी शिक्षक बंधुओं के लिए। मैं यहाँ पर दो छोटी बातें विशेष रूप से अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए साझे तौर पर कहना चाहता हूँ। ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमने की, ऐसा होना चाहिए शिक्षा का स्वरूप। इन सब के बाद भी एक बात अभिभावक बंधुओं में से, मैंने कहा कि हम शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, और जो अभिभावक हैं वो शिक्षक भी हैं और अभिभावक भी हैं। आज जो समाज में एक सामान्य विचार करने की बात चल पड़ी, इस समय विशेष कर कहा जाए तो इस समय कोविड के दौरान, इस समय सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मेरे पास भी उनमें बहुत सारे समाचार संदेश आते रहते हैं, समय बेसमय उनको पढ़ने का जब अवसर मिलता है तो पढ़ता भी हूँ, और एक प्रसंग की चर्चा खूब आती है। विद्यालय तो बंद हैं, शुल्क नहीं देंगे। क्षमा करें, मैं इस विषय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल विचार करने के लिए एक बात उन अभिभावकों के लिए सोचता हूं जो इस मत के हैं कि शुल्क नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं उपभोक्तावाद। मैंने आपकी दुकान सामान खरीदा नहीं तो पैसे क्यों दूं, मैंने आपके रेस्टोरेंट में खाना खाया नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं। तो क्या विद्यालय या शिक्षक, हम जिस गुरु पूर्णिमा की चर्चा कर रहे हैं, क्या यह वास्तव में उसी स्तर की बात है? क्या हमको इस प्रकार से विचार करना ठीक है? हम शिक्षा में भी उपभोक्तावाद लाना चाहते हैं क्या? ये ठीक है, हमारी भी हो सकता है रोजगार पर, हो सकता है हमारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा हो, लेकिन जरा उस आचार्य के, शिक्षक के बारे में भी तो सोचिए, उसका परिवार नहीं है क्या? आप यदि शुल्क नहीं देंगे तो उसका वेतन कहाँ से आएगा, और उसका वेतन नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ से उसकी व्यवस्थाएं होंगी? विद्यालय के पास कोई नोट छापने की मशीन तो नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे अभिभावक बंधुओं को भी विचार करने की आवश्यकता है कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो मुझे वहां से वेतन मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, लेकिन विद्यालय को शुल्क नहीं देना ये भी मेरा अधिकार है। तो जरा इस पर भी अपने को विचार करने की बात कही जाती है। विदुर नीति में एक श्लोक मुझे स्मरण आता है अचानक, कहते हैं, हेम्नः खेदो न दाहेन न छद्देन कशेण व इदमेव महत् दुखम यद गुंजासम तौलनम।
सोने को इस बात का कष्ट नहीं है कि उसको तपाया जाता है, उसको पीटा जाता है हथौड़ी से, उसको कसौटी पर घिस घिस कर उसकी जांच की जाती है। उसको कष्ट होता है तो केवल इस बात का कि उसको जब तोलते हैं तो गुंजा, जिसे रत्ती तोली जाती है, वो एक छोटा सा आपने देखा होगा लाल रंग का जिस पर एक काला डॉट रहता है, उस दाने से तोलते हैं। उसकी तुलना किससे की जा रही है? आपके घर में सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं आता है, आप वेतन रोकते हैं, आपके आचार्य का भी वेतन आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो जरा विचार करने की बात है कि क्या हम सोने को गुंजा के बराबर पलड़े पर रखकर नहीं तोल रहे हैं? यह विचार करने की बात है। जीवन में कैसा हमारा विद्यार्थी बनता है? 5-6 घंटे के लिए वो विद्यालय में आ रहा है, 18-19 घंटे हमारे साथ परिवार में है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कम और शिक्षक की ही ज़्यादा। हमने शुल्क दे दिया इसलिए सब कुछ अब विद्यालय जाने, शिक्षक जाने, ऐसा नहीं है। हमारा दायित्व भी कहीं अधिक है। इसलिए बालक के विकास, और हमारे दोनों शिक्षक और पालक दोनों के लिए एक ही मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है, उस बालक का विकास होना। मैं पुनः इन आखिरी बातों को अपने आचार्य बंधुओं बहनों के लिए कह रहा हूं। शिक्षक के रूप में हम जरा अपनी समीक्षा आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर करें। मेरी रुचि कितनी है इस काम में, मैं कितने आनंद के साथ इस काम में लगा हुआ हूं। आज कोविड में मैं देख रहा हूं देश भर में अनेक शिक्षकों ने जो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और उन्होंने आज टेक्नोलॉजी को न केवल सीखा, इसलिए नहीं कि प्रधानाचार्य जी का, प्रिंसिपल सर का या मैनेजमेंट कमेटी का आदेश था, इसलिए कि उनको लगा कि हमारे विद्यार्थियों का कोर्स अधूरा रह जाएगा, वे इतने दिनों बिना पढ़े लिखे रह जाएंगे, उनके समय का सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पहले स्वयं को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की कोई पीपीटी, कोई वीडियो बनाते हैं, उसके लिए प्रारंभ में 8-10 घंटे उनको अभ्यास करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तब वो लोड कर रहे हैं। यह हमारी समर्पण की जो भावना है, हमारे कार्य के प्रति जो निष्ठा का भाव है, वह वास्तव में हमारे लिए विचारणीय है। हारे हुए मन, थके हुए तन से कोई काम नहीं किया जा सकता। वो बचपन में हम लोग एक कविता कभी पढ़ते थे, बचपन की किसी पुस्तक में थी, सूर्य और वायु के बीच में झगड़ा हो गया, एक एक करके दोनों ने, और उस रास्ते में जा रहे हुए व्यक्ति को उसका चादर ओढ़े हुआ था, उसको हटाने की कोशिश की, जोर से वायु चली, परंतु चादर को कस के पकड़ लिया। लेकिन जब सूर्य तेज तपा तो उसने स्वयं चादर उतार कर रख दी, उड़ी हुई चादर। दोनों के बीच में क्या अंतर है? एक का प्रयास आंतरिक है और दूसरे का प्रयास बाहरी। आंतरिक प्रयास से जो कुछ होता है वही वास्तव में परिणामकारी होता है। मेरे मन में यदि इस काम के प्रति श्रद्धा है तो समाज के मन में भी श्रद्धा होगी। जैसे रघु से राघव, से यादव, मनु से मानव शब्द बने, ऐसे गुरु से जो शब्द रचना हुई वह गौरव। मेरे मन में गुरु होने का गौरव है क्या, गुरु का गुरुत्व है क्या मेरे मन में, यह विचार करने की आवश्यकता है। निवृत्त होने के बाद डॉक्टर एपीजे कलाम का जो पहला भाषण हुआ था वो आईआईटी चेन्नई में हुआ था। आईआईटी चेन्नई में उन्होंने एक बहुत, माने उनका प्रसिद्ध वाक्य है और हम सब लोगों के लिए बहुत विचारणीय है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर अवर चिल्ड्रेन, अवर स्टूडेंट्स फॉर द, 3 चीजें कह रहे हैं, जरा ध्यान से हमारे सभी शिक्षक बंधु अगर ध्यान दें, फॉर द टेक्नोलॉजीज नॉट येट इन्वेंटेड। हमें उन टेक्नोलॉजीज के लिए अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है जिनका भी आविष्कार ही नहीं हुआ है। हम जब पढ़ते थे तब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हमें मालूम भी नहीं था कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आने वाली है। हमारे समय में कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं थे। मैंने विशेषकर जो आज 50 से अधिक आयु वाले हमारे बंधु होंगे, उनके शिक्षा काल में जब वो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी जीवन में कंप्यूटर नहीं चलाया होगा उन्होंने। टेक्नोलॉजी हो सकती है, हमें नहीं मालूम, लेकिन टेक्नोलॉजी आती है जब किसी के मन में उसका विकास होता है। हमारे विद्यार्थियों को उस प्रकार का वातावरण देना, फॉर द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट इन्वेंटेड, अभी तक जिनका आविष्कार नहीं हुआ उनके लिए तैयार करना है। दूसरा है फॉर द जॉब्स दैट डोंट येट एग्जिस्ट इन द मार्केट, उन जॉब्स के लिए, उन प्रकार के कामों के लिए तैयार करना है जो अभी, वो जॉब्स अभी मार्केट में हैं ही नहीं।
विभिन्न प्रकार की गैजेट्स जो आज हम उपयोग करते हैं बिगड़ती भी हैं, उनको सुधारने वाला भी कोई होता होगा, ऐसा हमारे मन में कभी कल्पना नहीं थी। आज से 10 साल बाद हमारे विद्यार्थी जब समाज जीवन में आएंगे, उस समय बाजार में कौन सी आवश्यकताएं होंगी, कौन से जॉब्स होंगे, उनका विचार करने वाले ये हमें विद्यार्थी करने हैं। दैट वी डोंट नो इवन इमेजिन शैल बी प्रॉब्लम्स वन डे। हम उस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए उनको तैयार करना हमारी आज की आवश्यकता है, जिन समस्याओं की हमें कल्पना ही नहीं है कि वे कभी समस्याएं भी होंगी। जैसे मैंने कहा, हमारे विद्यार्थी जीवन में हम में से किसको ध्यान में आता था कि कभी कंप्यूटर में वायरस भी प्रवेश कर सकता है? नहीं मालूम था, कंप्यूटर भी नहीं थे, वायरस के बारे में भी नहीं पता था। आज समस्याएं भी जैसे जैसे नए क्षेत्रों में हम प्रवेश करेंगे, वैसे वैसे हमको नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। नई चीज़ें सीखने के लिए हमारे विद्यार्थियों को हमें तैयार करना पड़ेगा। शिक्षा, विद्या, यह केवल छात्र शिक्षक के बीच में संवाद का सेतु है। इसके बाहर विद्यार्थी के लिए कुछ भी करणीय नहीं है, और इसलिए हमें उस संवाद के माध्यम से उस विद्यार्थी के मन में वह जिज्ञासा, वह उत्कंठा, वह उत्सुकता जागरण करना, क्यूरोसिटी डेवलप कर देना, ताकि वह स्वयं सीखने की ओर प्रवृत्त हो सके। यह हमारे लिए विचारणीय बात है। मेरी कक्षा के 5 विद्यार्थी, अगर इस 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया और परिणाम देखा जाए, आपके अगर 5 विद्यार्थी 50 में से अनुत्तीर्ण हो गए या सप्लीमेंट्री आ गई या 3rd डिवीज़न में पास हो गए, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो 5 अनुत्तीर्ण हो गए। 50 में से 5 का अनुत्तीर्ण होना में 1/10, 10% में अनुत्तीर्ण में फेल हो गया, ये हम में से प्रत्येक शिक्षक को सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। समाज में आज जो शिक्षक का सम्मान कम हुआ है, उसको लेकर हमारे स्वयं के भी इस गौरव के भाव से जब हम दूर हो गए हैं। बहुत बार ट्रेन में या कहीं जाते आते और ऐसे अनेक लोग मिलते हैं, तो उनके बीच में जब बात होती है तो बाकी लोग कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक में हूँ, मैं सिविल सर्विस में हूँ, मैं अमुक तमुक। लेकिन जब किसी शिक्षक से बात होती है तो प्रायः कहा जाता है आप क्या करते हैं? भाई साहब ये टीचर हूँ। मतलब टीचर होना है बड़ा अपोलोजेटिकली, बड़ा ऐसा अपराध भाव से हम अगर कहेंगे तो फिर समाज हमारा सम्मान कैसे करेगा? समाज को लेकर हमारा सम्मान, समाज में हमारा सम्मान यह बना रहे। जीवन में हम अच्छे कार्य के लिए लगे हैं, यह मेरे मन में यदि आस्था बनी रहेगी तब दूसरे मेरा सम्मान करेंगे। वो दिल्ली की एक प्रधानाचार्य बहन जी ने मुझे बताया, वो विद्यालय की बस से आना जाना कुछ समय कर रही होंगी, तो पीछे की सीट पर बैठती थी, आगे की सीट पर छोटी कक्षाओं की 2 बच्चियां बहनें बैठी हुई थीं, आपस में बातचीत कर रही थी। अब उस छोटे बच्चों की जैसी एकल है, उसमें से एक ने दूसरे से पूछा तू बड़े होके क्या बनेगी? दूसरे बच्चे ने कहा बड़े होके जो मैं सुंदर हुई ना तो एयर होस्टेस, और नहीं तो टीचर। अब आप सोचिए, अगर इतनी छोटी बच्ची के मन में भी यह है कि जब मैं कुछ भी नहीं बन सकती तो टीचर बन जाऊंगी, ये लास्ट रिजॉर्ट है, अगर सबके ध्यान में ऐसा आता है तो फिर ज़रा सोचिए कि शिक्षक का, आचार्य का सम्मान समाज कैसे करेगा? यह अंतिम कार्य है। मैं चूंकि सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाया, IAS IPS नहीं बन पाया, मैं स्टेट सर्विसेज में PCS में नहीं आ पाया, मैं बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस में, दुनिया भर के कामों में नहीं जा पाया, मैं IT सेक्टर में नहीं जा पाया, मैं CA MBA नहीं कर पाया, इसलिए क्या करूं, मास्टर जी बन जाता हूं। तो ये मास्टर जी अगर मजबूरी के वश आप बने हैं तो आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते। पूर्णिमा का यह प्रसंग हम सब के लिए यह भी आत्म समीक्षा करने के लिए एक उचित अवसर होता है कि हम विचार करें कि क्या हमारे मन में हमारे काम को लेकर श्रद्धा का भाव है। हम अपनी कक्षा के लिए किस प्रकार की प्रस्तुति दे रहे हैं, हम अपने विद्यार्थियों को कैसा बना रहे हैं। पाठ्यक्रम सरकार निर्धारण करती है, पाठ्यपुस्तकें पब्लिश होकर आती हैं, हमको परीक्षा के आधार पर पढ़ाना पड़ता है। कोठारी हमारी शिक्षा व्यवस्था 4 शिकंजों में,
परीक्षा, पाठ्यक्रम, टाइम टेबल और विषय शिक्षक की अप्रोच, ये 4 चीज यहां पर बस हमारे लिए विचार करने की, शिक्षक के ऊपर कक्षा शिक्षण यह उसका अधिकार भी उतना ही है जितना कर्तव्य है। इसलिए वह मेरा विद्यार्थी मुझसे अधिकतम कैसे सीख सकता है, सीखता है मेरे व्यवहार। और इन सभी परिस्थितियों में मेरा आचरण, मेरा व्यवहार कैसा हो, अपने यहाँ तो कहा ही गया, आचार्य ने जो अपने आचरण से शिक्षा दे, कहकर न बताए, उपदेश से नहीं, संदेश से नहीं, आदेश से नहीं, आचरण से जो सिखाता है वह आचार्य है। इसलिए मेरे मन में इस काम के प्रति श्रद्धा का भाव और इसी के आधार पर मेरे जीवन का विकास स्वयं का, क्योंकि जैसा मैंने कहा तेजस्विनावधीतमस्तु, मैं इसलिए मैं तुम्हारी तेजस्विता बढ़ाऊंगा ऐसा नहीं। हम दोनों की, ये पूरे श्लोक द्विवचन में है। हिंदी और अंग्रेजी में तो सिंगुलर प्लुरल एक वचन बहुवचन होता है, संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है। ये पूरे श्लोक द्विवचन में है। हम दोनों साथ साथ कार्य करें, साथ साथ सीखें, साथ साथ अध्ययन करें। और क्यों हो, तेजस्विनावधीतमस्तु, मेरी और तुम्हारी तेजस्विता की वृद्धि साथ साथ हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर हम सब के लिए विचारणीय विषय इतना ही है कि मेरे माध्यम से मेरी तेजस्विता भी वृद्धि हो और मेरे विद्यार्थी की, छात्र की भी तेजस्विता वृद्धि हो। इसके लिए मेरे कैसे प्रयास हो सकते हैं, हम सभी के लिए ये आज के लिए चिंतन का, विचार करने का विषय है। आप सभी को बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि आपने धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना। टेक्नोलॉजी के कारण बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आए होंगे, कहीं कहीं आवाज़ हो सकता है अस्पष्ट आई हो, गायब हुई हो, फिर भी हम सभी के लिए एक अच्छा अवसर, प्रसंग ऐसा है जिसमें हम अपने विकास के बारे में भी और अगली पीढ़ी के विकास के बारे में भी साथ साथ सोच सकते हैं। इस सब के लिए मैं आप सबको एक बार पुनः आप सबके अंदर विराजित इस गुरु तत्व को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं और नमस्कार।